विनोद कुमार को समझता क्या है तू? अरे साला जिधर पत्थर मारेगा ना 10 दिनों में खड़ा कर देगा। विनोद मेरा वो मतलब नहीं था। अरे और नहीं तो? अरे हम सोचा कि अपना विलेज की लड़की को चांस देगा, बॉम्बे को सारा विलेज का नेचुरल ब्यूटी दिखाएगा, लेकिन तुमको डाउट करने को मांगता ना तो वापस जाने का फौरन। अगर भरोसा ना होता तो ज्यादा आती ही क्यों? लेकिन शुरू में तो मन घबराता है ना। ऐसा बोलो ना है? टेंशन काई को लेता है मैं, है ना? अरे फिकर काई को करता है तू? अरे मेरा जानेमान, मैं एक बार हम दोनों का ट्यूनिंग जम जाएगा ना तो सब डर खलास हो जाएगा, है? क्या बोलता है? ठीक है? टेंशन तो नहीं लेगा ना? उधर जाएगी तो रहेगा, क्या करेगा, है? अरे मानो उधर आदमी का फ्लैट है, बंगला है। अरे इधर साइड का विंडो खोलेगा ना तो यूसुफ साहब का बंगला नजर आएगा, इधर साइड का विंडो खोलेगा अरेबियन सी। यूसुफ साहब कौन है? अरे अपने दिलीप साहब का असली नाम, जैसा हमारा नाम भोला। तो मेरा भी नाम बताओगे? सोचेगा, उधर जाके सोचेगा। तो क्या है ना कि विलेज का कमली जैसा नाम उधर नहीं चल सकती। कोई नाम सोचा है? नहीं अभी तो नहीं सोचा, लेकिन इंडस्ट्री का ज्योति से पूछेगा। हाँ हम सब लोग ना सब काम ज्योति से पूछ के ही करता है, और फिल्म साइन होने के बाद तुमको बाबा के पास भी लेके जाएगा। हाँ, और अगर नादिवन बाबा का आशीर्वाद तुमको मिला तो तुम साला एकदम टॉप का स्टार। लेकिन तबे अपने इस भोलाराम को नहीं भूल जाने का है। तुम बोलो भाई। हम कौन? हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं भैया। तो ये बीजापुर इधर कैसे आया? अरे तो आज देखिए भैया कितना तेज बारिश हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में टूट पड़ेगा। अरे ऐसे बादल नहीं देखे हमने खड़ी होकर। भैया नदी के पास जो गांव है ना, उसी के पल्ले गांव में रहती है हमारी बेटियां, उसी से मिलने जा रहे थे। ये इतना तो कमा देगी। हाँ बाबू
हम लोग जाने ला है बम्बई। कौन भाई? हाँ। उधरे कोई नौकरी चाकरी करने है क्या? हम जानते नहीं हैं, एक आज सलीमा देखे हैं। हाँ, तो हम लोग उधर ही काम करता है। हाँ, ये हीरोइन और अपन हीरो। हीरो हीरोइन? अरे वाह! अब चलिए, अब आप लोग हैं तो बात बात में बकत कर जाएगा। ये इसका मतलब तुम भी नहीं आ रहा हो उधर? अरे भैया, बारिश नहीं रुकेगा तो कहाँ चले जाएंगे? अरे तुम ऐसा कहीं तो नहीं करता। तुम उधर बात चले जाओ, हम इधर बात। ना तुम हमको डिस्टर्ब करेगा ना हम तुमको डिस्टर्ब करेगा। क्या बोलता है? हाँ, बढ़ाओ सामान। मैं देखो बात क्या है ना, हम दोनों लोग जरा पिक्चर का स्टोरी पर शूटिंग करेंगे। क्या करेंगे? सीटी। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग पिक्चर का स्टोरी पे सीटिंग कीजिए। अब जाते हैं। हाँ, जाइए। चलेगा। सत्य बोलो। आइए। ये कहाँ ले आए पंडित जी आप हमें? अब इसमें पंडित क्या करे परमानंद। एक तरफ कहते हो कि सारे काम ठीक ढंग से करो और दूसरी तरफ रीति रिवाज भी पूरे नहीं करने देते हो। पंडित जी, सब सामान ठीक तरह से रखवा दिया ना? सब ठीक तरह से रखवा दिया। अरे भाई भवानी जी, भाई सबसे पहले इस औरत को चुप करवाइए। अरे आप चुप रहिए, सुन लेंगे तो क्या सोचेगी? अब देखिए ना, जब का ये फिसर रोज चले जा रही है, रोज चले जा रही है। यार, पड़ोसी जी ने भी बच्चा अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर दी है। और इस बारिश को भी आज ही रुकना था क्या? अरे चुप रहो भाई, क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे आप लोग पड़ोसी जी को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो असलियत है वो तो है ही ना। और देखिए, मसाल में सारी तैयारियां हो गई थी, अरे चिता तक रच गई थी, लेकिन ये बारिश। अरे पंचायत को चाहिए था कि मसाल में शेड बनवाए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अब आ गई मुसीबत, फंस गए इस खंडर में। फंस गए इस खंडर में, है? जब मसान के लिए शेड मांगा गया था तो तुमने दिया था क्या? तुम्हारी जेब से रुपया निकला था? नहीं निकला था। अरे भाई, जब गांव में नौटंकी आएगी तो सब भर के रुपया देंगे, और मसान की शेड की किसी को फिक्र नहीं है। हाँ, लड़ पड़ो एक दूसरे से। बस्ती का इतना बड़ा नेता बना और ये कुत्ते भी दिखकर लड़ने शुरू हो गए। मैंने तो पहले ही कहा था, कल सवेरे देखा जाएगा। 5 घंटे मुद्दा पड़ा ले जाता तो कभी बन जाता। लेकिन भैया, जब गांव से अच्छी चली थी तो आसमान कितना साफ था, सूरज चमक रहा था। सूरज पंडित जी, अब किसी को सपने थोड़ी पड़े थे कि तेज बारिश शुरू हो जाए। अरे भैया, गांव में नाच को कोई नहीं रखना चाहता। अब कोई गारंटी दे सकता है कि कल बारिश नहीं होगी? अरे तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे झगड़े से बारिश बंद हो जाएगी? अरे मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखो भाई। अरे भरोसे जी को थोड़ी कुछ कह रहे हैं हम तो सोच रहे हैं इस मौसम को, इस बारिश को। बोलने से क्या होगा मौसम को बोलने से? मैंने तो पहले ही कहा था कि आप जी को वापस गांव में ले चलो। ये उसका पंडित। अब सारा कसूर इस पंडित का ही तो है। देखो, तुम्हारे सुविधे के लिए शास्त्र नहीं बदला जाएगा। एक बार रत्नी गांव से बाहर आ गई तो वापस गांव नहीं जाएगी। और आप सब भी सुन लीजिए, अब दाह संस्कार के बाद ही आप सब लोग गांव वापस जा सकेंगे। बात करो। तो गिरजी का किसी शास्त्र में लिखा है कि आप जी को खंडर में ले आओ? ऐसा मैंने कब कहा? और नहीं तो किसने कहा? कब कह दिया मैंने ऐसा? शिव शंभू, असल बात तो ये है कि तुम सब इस आरती को नहीं, अपने आप को बारिश समझ रहे हो। ये गलत बात है पंडित जी। अरे आप तो हमारा अपमान कर रहे हो भाई। मसान में इकट्ठे हुए थे 400-500 लोग, लेकिन जैसी बारिश शुरू हुई सबके सब तुम दबा कर भाग गए साले। हम लोग भी भाग गए होते ना तो अर्जी का क्या होता? अरे भाई, जो भाग गए सो भाग गए, उनकी उतनी श्रद्धा रही होगी। लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनकी कितनी श्रद्धा है
उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। क्या है भवानी जी, बारिश के रुकने की प्रतीक्षा क्या है? मैं कहता हूँ ये कोई मामूली बारिश नहीं है। भाई 24 घंटे से पहले नहीं रुकेगी। हाँ 24 घंटे अगर रुक गई ना पूरे इलाके में पानी भर जाएगा। अरे नदी में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। उसके बाद हम सब लोगों का यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। 36 घंटे हो गए तो क्या होगा? अरे भवानी जी लाश मुझे सड़ा डालने लगेगी। अरे पास बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप रहो भाई, बोलने से पहले ये तो देख लिया करो कि आसपास कौन है। अरे अध्यापिका जी क्या सोचेंगी? भवानी जी सवाल ये है कि अब हम करें क्या? हाँ भाई देखो मेरा सुझाव तो ये है कि हम लोगों को भरोसे जी के प्रिय भजन गाने चाहिए। अरे इससे क्या है कि मृत्यु की गंभीरता बनी रहेगी है और उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। भवानी जी ऐसे समय में आप हमसे भजन गाने के लिए कह रहे हैं? अरे भाई ऐसे मुसीबत के समय भरोसे जी भी भजन ही गाते थे और अगर उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी तो गीता पाठ, और उसके बाद भी नहीं रुकी तो उसके बाद का बाद में सोचा जाएगा। लेकिन भवानी जी ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अरे भाई जब तक बारिश नहीं रुकेगी शांति बनाए रखिए। तो फिर करते हैं शुरू फिर और क्या? पंडित भजन शुरू करो भाई। ठीक है। राघोपते राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम मैं तेरे को ये तुम लोग बारिश में फंसे रहेगा क्या? हाँ? सबके लिए साला मुसीबत सी खड़ी हो गई। पता नहीं कब रुकेगी। ये लोग जब भजन वाली अरे वो भवानी जी है ना गाँव में रहता, उसके दिमाग में सारा सब ऐसा ही ख्याल आता है। अच्छा और जो आदमी मरेगा कोई लीडर था क्या? कहो तो लीडर ना कहो तो अपने गांव का भला बुरा अपने गांव के साथ। ये तुम्हारे कहना क्या? हंसी तो नहीं हो रही। अच्छा समझा, घरवाली है। हाँ ऐसा बोल सकता है। वो क्या है ना कि हम दोनों लोग बहुत जल्दी शादी मनाएंगे। ऐसा बोलो ना कि मंगेतर है। हाँ सही वो पकड़े हुए एकदम ऐसा। कौन से गांव के रहने वाले हो? हैं? अरे, कौन से गांव के रहने वाले हो? बोलते क्यों नहीं? लेकिन तुम ये सब हमसे काहे पूछना है? ऐसा ही बता दो तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? लेकिन हम लोग सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर? ये किसकी लड़की हो तुम? ये लड़की जवाब दो, किसकी लड़की हो तुम? मनमोहन दास। आप बधिरो वाला तो तुम मनमोहन दास की लड़की हो। मैं तुम जानते हैं क्या उनको? अरे भाई उनको कौन नहीं जानता? भाई इतना नाम इतना पैसा, क्या मतलब ये हुआ तुम राजनीति की लड़की हो? हाँ, नहीं मैं तुम राजनीति की लड़की नहीं हो? हाँ? अरे मैं उन्हीं का लड़का है भाई। मैंने सुना था कि मनमोहन दास की लड़की की सगाई राजमहल के लड़के से हुई है। अब आज देख भी लिया, बड़ी बढ़िया है तुम्हारी। लेकिन तुम लोग ये सीतापुर से इतनी दूर इतनी बारिश में ठंडर में मर गए क्यों? बस ऐसे ही पिकनिक मनाने के वास्ते। पिकनिक? हाँ सीतापुर में अब पिकनिक भी होने लगी। चलो बढ़िया है, मैं तरक्की कहीं भी हो अच्छी बात है। लेकिन ये सुलूक क्या है इसमें? अरे वो तो इसमें हम पिकनिक मनाने के वास्ते सामान लाया था ना। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हारी भाषा सुन के लगता है कि सीतापुर वालों की भाषा कुछ ज्यादा बदल रही है। हाँ वो अक्सर अपन गाँव के बाहर रहता ना। मेरी सिगरेट पी दो। नहीं लॉन्ग नहीं। जानते हो जब भजन में नहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे विरोधी लोग सहयोग नहीं करते। हम कह रहे हैं आप ये ठीक नहीं है। अरे तो अपना क्या बिगड़ा देना है?
अरे वो साला खुद तो मुद्दे के चक्कर में पड़ा है, अपना क्या करेगा? बैठो तुम। भले ही कुछ ना बिगाड़े, कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? और वो तो हमारे पिताजी को भी जानता है। अरे तो क्या हुआ, तेरे माँ बाप बताता, टेंशन काय को लेता? मैं ना साले को फोड़ डालेगा मैं तेरी। टेंशन मत ले। अरे तुम लोग गाना सुनना आराम से बैठ के। लगता है बारिश को भी आपके भजन पसंद आ गए। भाई मजाक छोड़िए और अगला भजन शुरू करिए। अरे जितना आते थे सब तो गा दिए भवानी जी। अब कोई भजन चलने का धंधा थोड़ी करते भगवान जी, जो बस गाते चले जाए। अरे भाई और कुछ नहीं तो रघुपति राघव राजा रानी गाते रहो। भवानी जी आप तो पंडित जी को कहो तो गीता का पाठ शुरू कर। अरे बात कुछ नहीं पंडित, गीता का पाठ होना चाहिए भाई। ऐसे समय पे असल में होना तो चाहिए गरुड़ पुराण, लेकिन वो नहीं हो सकता तो नहीं, गीता पाठ तो हो ही सकता है। हाँ बिल्कुल। अरे भरोसे जी को गीता पाठ से कितना प्रेम था, बात में गीता का श्लोक बोलते। सही हाँ, गीता का पाठ होगा तो इनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। लेकिन गीता हो तब तो पाठ करो। हाँ मतलब तुम गीता साथ रखना ही भूल रहे। भवानी आपसे किसने कह दिया कि पंडित पसंद गीता साथ नहीं चलता? वैसे पंडित जी होनी तो चाहिए। परमानंद आचार संस्कार के मंत्र और गीता के श्लोक ये दोनों अलग अलग काम दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ आपको किताब की जरूरत क्या है? आपको तो गीता कंठस्थ याद होगी। कोई जरूरी है? पंडित होकर भी गीता याद नहीं। नहीं है याद प्रभु। ये भी अच्छा मजाक। पंडित को गीता याद नहीं। अरे याद पढ़ने के बाद भी याद नहीं बताइए। याददाश्त अच्छी हो तो अपने आप याद हो जाता है। नहीं तुम क्या लगा चाहते हो? मेरी याददाश्त दिख रही है। भवानी जी हमें तो इतना कह रहा हूँ कि अगर याद किया होता तो आज काम नहीं आता। अरे ठीक है ना फिर, नहीं है यार कोई बात, मैं बात पंडित। हाँ पूरी गीता याद ना सही, कोई श्लोक तो याद होगा। गीता का भी ना हो, कोई और श्लोक तो फर्स्ट श्लोक होना चाहिए। ऐसे तो थोड़े बहुत याद है। आप कोई श्लोक सब चलता है, जो आता है उसी से शुरू होता है। ठीक है बस एक की गंभीरता बढ़ी जानी चाहिए। हाँ मैं इधर गीता का पाठ पढ़ूंगा, आपको क्या करें? हम लोग इधर उधर बोले। इधर उधर कोई नहीं जाएगा, सब सहयोग करेंगे। शुरू करो भाई। शुरू करें? हाँ करो ये पढ़िए। परमानंद साथ देना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं। तुम अपनी बिटिया को ले जा रहे हो। सातवां लगा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कसम पूरी करिए। हाँ, दो तो है ये। सब गांव में रहकर रीति रिवाज है तो उससे अलग नहीं चल सकते। अब देखिए ना, इतना कपड़ा लत्ता बनवाए थे, इतना सारा सामान बनवाए, खर्चा बढ़ गया। तो क्या हुआ? जब तो रह जाएगी। हाँ वो तो है ही है, इज्जत तो रहेगा। बात ना हो। चलो। हम तो छोटा छोटी बैठे हैं, उनको जानते हो? ये बता, ये बता। हाँ, छोकरा तो तुमको यही बताया। इस बात कर ली। काहे नहीं कहा? बड़ा हुआ,
अरे हमको तक शर्म आ गया। अच्छा हाँ, क्या कर रहा? अब छोटी बच्ची अच्छा इतना सीधा छोटी के पूरी आजा और क्या कर रहा? दिल्ली में काम करता है, बम्बई में शरारत की बड़ा नाम बना। और तो कुछ नहीं। हाँ, मगर जब हम अपना सामान रखने लगे ना, तो हमको बोलते हैं, जाओ, जब दूसरा कोना में बैठो, वहाँ पे बैठ जाइए। क्या ये बात है? छोड़ो ठाकुर, नई पीढ़ी है, उसने क्या पीढ़ी है? एक बड़ी बारिश अलग सब जना अब कल तक बिटिया के घर नहीं पहुंचे, तरह सब पूरा हो जाएगा और हमारा पूरा पैसा पानी में हो जाएगा। क्या मत करो, बारिश से उठते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या समझे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम। भवानी जी, अब तो थक गए ही दो चार लोगों को दोहराते दोहराते। मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ पंडित जी, तो क्या तुम बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे? भवानी जी, सच्चाई तो भाई ये है कि पंडित जी के मुंह से वही दो चार श्लोक सुनकर हम तो उतार गए। अरे कुछ और कीजिए ना, वरना ये वक्त कैसे कटेगा? अरे भैया, सवाल वक्त काटने का नहीं, सवाल है मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखने। गीता का पाठ करते करते मेरे मन में एक विचार आया। बताओ। लेकिन डर रहा हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। अरे ना 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 पंडित, बेखर्चे बताओ। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। अरे क्या तो रहा हूँ, गुस्सा नहीं होगा? आप हो रहे हैं गुस्सा भाई। अरे नहीं होगा। तो ये बताइए, हमने शमशान भूमि में दाह संस्कार से पहले कौन सा कार्यक्रम रखने की सोची थी? अरे पड़ोसी जी को श्रद्धांजलि देने की और उनके गुणगान करने का। लेकिन अब तो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, उसे बात पूरी कर दे। हाँ, बोलने नहीं देते आप। बोलो यार, बोलो बोलो। हम कह रहे थे कि दाह संस्कार से पहले शमशान भूमि में हमने भरोसे जी को श्रद्धांजलि देने की सोची थी। हाँ, इसमें आप भाषण देने वाले थे। हाँ, मैं भाषण देने वाला था। और तो और विरोधी पार्टी की तरफ से वो गेंडा सिंह भी भाषण देने वाले थे। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। और हम बारी बारी भरोसे जी के पार्थिव शरीर पर फूलमाला के हाथ चढ़ाने वाले थे। परंतु अब तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। परमानेंट क्यों? अरे फूल माला की रही है तो गाँव में बुलाइए लो। तो बताओ। तो मैं ये कह रहा था, शमशान भूमि में होने वाले इस कार्यक्रम को यही निपटा ले खंडर में। हाँ हाँ। अरे चलता कहाँ है? देखिए, थोड़ा अजीब सा लगेगा, और फिर भगवती जी की आत्मा क्या कहेगी? और फिर भाषण सुनने वाला भी तो कोई हो, अकेली सोचते रहेंगे। अरे आप लोग भी बड़े अजीब है। शिव 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 शंभू, शिव शंभू। अरे आप लोग क्या शमशान भूमि में इसलिए भाषण देने वाले थे क्योंकि वहाँ भीड़ थी? अरे मैं पूछता हूँ, आप लोग की श्रद्धांजलि भरोसे जी के लिए है या भीड़ के लिए है? भाई देखिए भवानी जी, पंडित जी बिल्कुल ठीक है। सभा यहाँ हो या वहाँ, पहले हो या बाद में, शो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक सुविधा भी है। अरे सुविधा भी ये है कि श्रद्धांजलि देने वाला जितनी देर चाहे श्रद्धांजलि दे सकता है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। भवानी जी, इससे पड़ोसी जी की आत्मा को शांति ही मिलेगी। भाई तो वैसे ये प्रस्ताव बुनियादी रूप से बुरा तो नहीं है, और सवाल है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ नहीं सोचते भवानी जी, लोग तो वही सोचते हैं जो हम उन्हें सोचने के लिए कहते हैं। भवानी जी, आप सोचिए, अगर श्रद्धांजलि नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ। देखिए भैया, हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो ठीक ठीक, ये शोक सभा तय रही। ठीक, लेकिन आप लोगों से एक विनती है। बताइए। है, हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी तरह
मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखें। ठीक है, तो फिर ये बताइए, अरे इस सभा का सभापति कौन होगा? भवानी जी, हर सभा के लिए सभापति होना जरूरी है क्या? अरे हाँ, अरे देखो सभा विद्वान हो जाए। क्या विद्वान नहीं बोला है? हो गया हमारे अरे बनिए। अरे ये गुलाब वाले चाचा की कंपनी नहीं है कि एक का 10 लगातार चलता रहे, कंपनी डूब जाए। इस बार अध्यक्ष बदला जाएगा। इस बार अध्यक्ष होंगे परमानंद। मैं तो आपका समर्थन करता हूँ। मेरे हाथ पैर खुलते हैं। अरे हाथ पैर हम पकड़ने की बात है। अरे पंजाब लोकसभा ना सही, लोकसभा सही। हो गया। हाँ, तो भाई फिर ऐसा करो, सभा शुरू करते हैं। आप शुरू करो। जो लोग इधर उधर हो गए हैं, उन्हें इधर लाओ, इकट्ठा करो, और कोई और भी हो खंडे में तो उसे भी पकड़ के लाओ, सबको ले आइए। विपक्षी पार्टी का हाल, झंडा सिंह का हाल। ये पहली भाग गया है। चलो, जाओ भाई, जाओ। इकट्ठा करो भाई, इकट्ठा करो। अरे भाई तू शक्का क्यों करता है? बड़ी लड़की कहाँ लेके जा रही? मेरे को मतलब उसको जमदूर में लेके जाएगा मेरे को? चल और आई मालूम की गई। अरे जा अपना मुद्दा संभाल कर जा। बताता है यार, नहीं तो क्या करूँगा? दिल्ली में काम करता है कि अरे मैं फिलिप में काम करता है कि म्युनिसिपालिटी में काम करता है, तुझे क्या? तू कौन होता है पूछने वाला? हैं? तेरा सर है, देखेगा उसमें? टैकल मत कर, इसलिए बताऊं कि क्या है? नहीं बताता तो मेरे को देखना है। लेकिन सर को जो कोई हरामी बना कर ये अपना सवाल के बात का समझाना, इधर नहीं जाता तो चल रहा तेरा समझा। हाँ ये भोगता हुआ तेरे को मैं। मेरे से जबान संभाल के। पापा कहते जा। क्या कर रहे हो? अरे चलो उधर भरोसे जी की श्रद्धांजलि शुरू होने वाली है, शोक सभा शुरू होने वाली है। चलो भाई। जब देखो साला ये सब सभा जो आप चलिए मारो। अरे नहीं, अरे चलो, विपक्षी पार्टी हो, बोलने का मौका मिलेगा। चलो चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हो अपनी बहन के साथ? इधर शोक सभा शुरू होने वाली है। सबका दिमाग खराब है। कितनी बार बोला बहन नहीं ले रहा है? अरे होने वाला ठीक है, वक्त कटेगा। अरे हम इधर ठीक है, पंडित जी को उसको लेके जाओ। अरे चलो ना, मौका मिलेगा आपको। अरे आप उधर क्या करेगा? हम इधर ठीक है, उसको लेके जाओ। अरे चलो 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 चलो। अरे भंडारा खिलाएंगे, आ जाओ। अरे चलो, बोलने का मौका है तुम्हारे पास। चलो। कभी पंडित कभी मुर्दा, इसकी माँ का स्वाद। चलो आगे सब लोग। आगे 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 आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, तो अरे ध्यान दो भाई,
सभा शुरू करें? सब लोग आ गए हैं ना? आ गया, ठीक है। तो भाइयों, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हम इकट्ठा हुए हैं हमारे प्रिय नेता भरोसे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। भरोसे जी कौन? हमारे कस्बे के, हमारे इलाके के, या यूं कहूं कि हमारे प्रदेश के महान कार्यकर्ता थे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, लेकिन वो थे, अब नहीं। ये समय बड़ा दुखद है, करुण है, शोक संतप्त है। इस दुखद घड़ी में परमानंद जी ने अध्यक्षता स्वीकार की। मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे महान नेता पर फूल माला अर्पित करें। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तालियां नहीं बजाते, ये शोक सभा है, कोई तमाशा चल रहा है? बेटा सिंह, क्या बोला बेटा? आप लोग कार्यक्रम चालू रखिए। कुछ बोलना चाहते हो तो आगे आओ। नहीं। तो मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को आगे बढ़ाएं। भाइयों, आप सबने मुझे इस शोक सभा की अध्यक्षता करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। भरोसे जी हमारे लिए क्या थे? ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि भरोसे के पास खंडन से बहुत लगाव है। हाँ, वो जब भी कभी परेशान होते या उनका कभी मन अशांत होता, तो वो इसी खंडर में आते और चिंतन करते। अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसले उन्होंने इसी खंडर में आकर लिए। और देखो, कैसी दुखद संयोग की बात है कि आज उसी खंडर में उनका ये बात इकट्ठा हुआ है और हम सब ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सब अचानक हो गया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भरोसे जी हमें इस तरह से छोड़कर चले जाए। कल रात में दिल का दौरा पड़ा और सुबह होते वक्त भगवान की आत्मा को शांति दे। भाइयों, इस बारिश ने हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत से लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ये शोक सभा होनी थी शमशान में, लेकिन विधि का विधान ही कठोर था। भरोसे जी इतने सज्जन पुरुष थे, उनके बारे में कुछ भी। भवानी जी,
भरोसे जी का साथ कितना पुराना था। आज ये बस्ती काफी बड़ी हो गई, लेकिन पहले नहीं थी। क्या था यहाँ? न जागृति न चेतना। भरोसे जी ने आके मुर्दा बस्ती वालों को जगाया, उनमें चेतना भरी, पहला स्कूल खोला, आश्रम खोला, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। चाहते तो किसी बड़े पद पर हो सकते थे, सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें मेरी तरह प्यारी थी लोक सेवा। अरे ये सब बातें तो हम जानते हैं भवानी जी, उन बातों को बताइए ना जो लोग नहीं जानते। अरे तुम बीच में मत बोलो कहना से भवानी जी। तुम क्या जानना चाहते हो कहना से? बताओ। अरे मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि हम यहाँ भरोसे जी का दाह संस्कार करने आए हैं। उनके अतीत की कब्र खोदकर उनकी छीछा लेकर करने नहीं आए। अध्यात्मिका जी ने और भरोसे जी ने इस बस्ती के लिए जो कुछ किया उसे ना आप नकार सकते हैं ना मैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदार ढंग से पेश आ रहे हैं। क्यों? क्या कमी थी भरोसे जी में? अरे मैं मानता हूं कि वो पूर्ण पुरुष नहीं थे। अरे जैसे आप पूर्ण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण पुरुष नहीं है, वैसे हाँ, लेकिन हमसे बेहतर इंसान थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लालच नहीं था, ना धन इकट्ठा किया, ना जमीन इकट्ठा की, उल्टे अपने पास जो था सब लगा दिया। मैंने 3 मूल मंत्र दिए थे उन्हें, त्याग, तपस्या और सेवा, लेकिन ये बस्ती उनके एहसानों को भूल गई। मुझे एक शेर याद आ रहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है जहां में दीदावर पैदा।